नमस्ते क्रिकेट के दीवानों, कमर कस लो क्योंकि भारत और इंग्लैंड के बीच T20 का तूफान बस कुछ ही दिन दूर है। जी हां, 5 टेस्ट मैचों की धमाकेदार जंग के बाद अब मैदान पर उतरेगी सूर्य कुमार यादव की धाकड़ सेना, जो इंग्लैंड की धरती पर तिरंगा लहराने को बेताब है। इस बार वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा की जोड़ी मैदान में ऐसी आग लगाएगी कि इंग्लिश गेंदबाजों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। बात शुरू होती है उस खबर से जो क्रिकेट की दुनिया में हलचल मचा रही है। BCCI और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने तो पहले ही 3 T20 मैचों का शेड्यूल फिक्स कर दिया था, लेकिन शुक्रवार को सिलेक्टर अजीत अगरकर और BCCI की मीटिंग ने तहलका मचा दी। घंटों चली चर्चा के बाद 15 धुरंधरों की ऐसी लिस्ट तैयार की, जिसे सुनकर इंग्लैंड की टीम रातों की नींद खो बैठी है। कुछ पुराने सूरमा वापस आए हैं तो कुछ नए चेहरों को मौका मिला है और ये स्क्वाड इतना खतरनाक है कि इंग्लिश फैंस अब भी से पसीना पसीना हो रहे हैं। सपना देखिए उस मंजर का जहां एक तरफ होंगे इंग्लैंड के जोस बटलर और क्रिस वॉक्स जैसे धाकड़ और दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव की पलटन, जिसमें वैभव सूर्यवंशी पहली गेंद से छक्के उड़ाएंगे, अभिषेक शर्मा गेंदबाजों को रुलाएंगे और ईशान किशन ऋतुराज गायकवाड़ की ओपनिंग जोड़ी मैदान में भूचाल ला दे। और गेंदबाजी, अरे मोहम्मद शमी का नाम ही काफी है इंग्लिश बल्लेबाजों को धराशाही करने के लिए। उनके साथ हर्षित राणा और मयंक यादव की रफ्तार भरी गेंदें इंग्लैंड के स्टंप्स उखाड़ने को तैयार। अब जरा बात करते हैं कि आखिरकार यह तीनों T20 मुकाबला कब और कहां होगा। तो दोस्तों, पहला धमाका होगा 10 अगस्त को लीड्स के हेडिंगली मैदान पर, जहां भारत और इंग्लैंड का टकराव रनों की बारिश से शुरू होगा। फिर 13 अगस्त को लंदन का लॉर्ड्स स्टेडियम बनेगा जंग का मैदान, जहां क्रिकेट का हर दीवाना अपनी नजरें गड़ाए बैठा होगा। और फाइनल धमाल वो होगा 17 अगस्त को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड, जहां सीरीज का फैसला होगा। हर मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा और टॉस होगा 6 से 30 बजे। अब दोस्तों, सवाल ये है कि इस धमाके को लाइव कैसे देखें। तो टेंशन मत लीजिए, सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर हर गेंद का लाइव मजा मिले, वो भी हिंदी और इंग्लिश कमेंट्री के साथ। अब जरा हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो भारत और इंग्लैंड के बीच T20 में अब तक 110 बार भिड़ंत हो चुकी है। भारत ने 61 बार बाजी मारी तो इंग्लैंड ने 44 बार जीत का जश्न मनाया। 3 मैच बेनतीजा रहे और 2 टाई हुए, यानी भारत का दबदबा रहा है। लेकिन इंग्लैंड अपनी धरती पर आसानी से हार नहीं मानेगा और यहाँ पर भारतीय टीम को इंग्लैंड टीम को हल्के में लेना बहुत बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम अभी काफी ज्यादा खतरनाक फॉर्म में चल रही है। वही दोस्तों, कप्तानी की बात करें तो सूर्य कुमार यादव अपनी चालाकी और 360 डिग्री बैटिंग से इंग्लैंड को परेशान करने को तैयार हैं। उनके डिप्टी होंगे हार्दिक पांड्या, जो अब टीम इंडिया का मजबूत स्तंभ बन चुके हैं। लेकिन इंग्लैंड भी कम नहीं। जोस बटलर की कप्तानी में उनकी टीम हर बार कुछ नया करके चौंकाती है। तो असली सवाल ये है, क्या भारत फिर से इतिहास रचेगा या इंग्लैंड अपने घर में बाजी पलट देगा? सोचिए, टेस्ट में तो इतना रोमांच हुआ जहां हर गेंद पर जंग थी। अब T20 में क्या होगा, जहां हर गेंद पर रन चाहिए, हर ओवर में गेम पलट सकता है। वैभव सूर्यवंशी के लंबे लंबे छक्के, अभिषेक शर्मा की तूफानी बैटिंग और शमी की आग उगलती गेंदें, इंग्लैंड का क्या हाल होगा। ये सीरीज क्रिकेट का ऐसा मेला है जिसे मिस करना मतलब क्रिकेट की दुनिया से कट जाना। तो दोस्तों, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं कि अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल में कौन है T20 फॉर्मेट का सबसे ज्यादा धाकड़ और खतरनाक ओपनर बल्लेबाज। तो चलिए दोस्तों, अब आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए भारतीय टीम की उस खतरनाक स्क्वाड के बारे में बताते हैं जिसे BCCI ने घोषित किया है। तो दोस्तों, अभिषेक शर्मा को इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पहला ओपनर चुना गया है। यह युवा बल्लेबाज अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है। हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने दूसरे T20I मैच में अभिषेक ने शतक ठोककर सभी को प्रभावित किया था। बांग्लादेश के खिलाफ भी उनकी बल्लेबाजी ने सबका ध्यान खींचा। अभिषेक की खासियत है पारी की शुरुआत में ही गेंदबाजों पर दबाव बनाना और बड़े शॉट्स खेलना। सीरीज में भी उनसे ऐसी ही विस्फोटक शुरुआत की उम्मीद है। तो वही संजू सैमसन को दूसरा ओपनर और विकेटकीपर के रूप में स्क्वाड में शामिल किया गया है। संजू इस समय शानदार फॉर्म में हैं। बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हालिया T20 सीरीज में उनकी धमाकेदार बल्लेबाजी ने सभी को प्रभावित किया। खासकर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनके शतक ने गेंदबाजों को परेशान किया। संजू की ओपनिंग में लय और बड़े शॉट्स खेलने की क्षमता उन्हें इस सीरीज में एक बड़ा हथियार बनाती है। ऐसे ही ऋतुराज गायकवाड़ को तीसरे ओपनर के रूप में मौका दिया गया है। हालांकि उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन जब भी वे खेले उन्होंने अपनी तकनीक और आक्रामकता से प्रभाव छोड़ा। उनकी शांत चित्त बल्लेबाजी और बड़े शॉट्स खेलने की क्षमता उन्हें खास बनाती
सकती है। इंग्लैंड के खिलाफ इस सीरीज में ऋतुराज को खुद को साबित करने का शानदार मौका मिलेगा। 5वें नंबर पर टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव मध्यक्रम में बल्लेबाजी करेंगे। क्रिकेट में सूर्या की विस्फोटक बल्लेबाजी और अनोखा शॉट सिलेक्शन उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक बनाता है। उनकी कप्तानी में भारत ने बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार जीत हासिल की। इस सीरीज में भी सूर्या अपनी नेतृत्व क्षमता और 360 डिग्री बल्लेबाजी से गेंदबाजों की मुश्किलें बढ़ाएंगे। 6ठे नंबर पर मध्यक्रम में तिलक वर्मा एक और धमाकेदार बल्लेबाज हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनकी शतकीय पारी ने उनकी प्रतिभा को दर्शाया। तिलक ने 20 T20I मैचों में 616 रन बनाए, जिसमें 2 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं। उनकी तेजी से रन बनाने की क्षमता और दबाव में शांत रहने का हुनर उन्हें इस सीरीज में अहम खिलाड़ी बनाता है। 7वें नंबर पर जितेश शर्मा को दूसरे विकेटकीपर के रूप में शामिल किया गया है। हालांकि उन्हें ज्यादा बल्लेबाजी का मौका नहीं मिलता, लेकिन उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी T20 फॉर्मेट में किसी से छिपी नहीं है। जितेश की फुर्तीली विकेटकीपिंग और फिनिशिंग स्किल्स इस सीरीज में भारत के लिए फायदेमंद हो सकती है। 8वें नंबर पर रिंकू सिंह को फिनिशर की भूमिका के लिए चुना गया है। उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी खासकर अंतिम ओवरों में उन्हें खास बनाती है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 29 गेंदों में 53 रनों की पारी इसका उदाहरण है। रिंकू कई बार अकेले दम पर भारत को जीत दिला चुके हैं और इस सीरीज में भी उनसे ऐसी ही उम्मीद है। वे नंबर पर रियान पराग को ऑलराउंडर के रूप में स्क्वाड में जगह मिली है। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और उपयोगी स्पिन गेंदबाजी उन्हें एक संपूर्ण पैकेज बनाती है। 16 T20I मैचों में 452 रन और कई अहम विकेट उनके रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। 10वें नंबर पर हार्दिक पांड्या भारत के सबसे बड़े T20 ऑलराउंडरों में से एक हैं। उनकी तेज गेंदबाजी और विस्फोटक बल्लेबाजी ने बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया। हार्दिक की हरफनमौला क्षमता इस सीरीज में भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। 11वें नंबर पर नीतीश कुमार रेड्डी एक उभरते हुए ऑलराउंडर हैं, जिन्हें इस सीरीज में मौका मिला है। उनकी तेज गेंदबाजी और मध्यक्रम में उपयोगी बल्लेबाजी ने ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ प्रभावित किया। नीतीश की ऊर्जा और बहुमुखी प्रतिभा इस सीरीज में भारत के लिए अहम होगी। तो वहीं 12वें, 13वें, 14वें और 15वें नंबर पर क्रमशः रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, मयंक यादव और मोहम्मद शमी को टीम में शामिल किया गया है। दोस्तों, यह गेंदबाज ऐसे हैं जो किसी भी बैटिंग लाइनअप को चंद ही मिनट में धराशाही कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह इंग्लैंड टीम के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का फाइनल स्क्वाड। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से इस स्क्वाड में और कौन कौन से खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलना चाहिए, नीचे कमेंट करके आप अपनी कीमती राय जरूर दें।